नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें भारत के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्रों में से एक महाकाल उज्जैन के बिल्कुल दिल में ले जाएगी। पता है, ये एक ऐसी जगह है जहां कहते हैं खुद समय भी सिर झुकाता है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये कितना गहरा है ना? वो समय, वो काल जो हम सबको, इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? यही सवाल, बस यही एक सवाल हमें सीधे हमारी आज की मंजिल तक ले जाता है। और इसका जवाब वो छिपा है एक बहुत ही शक्तिशाली नाम में, महाकाल। महा मतलब महान और काल मतलब समय, यानी वो शक्ति जो खुद समय से भी ऊपर है, समय से भी परे है। और उज्जैन में भगवान शिव को इसी रूप में पूजा जाता है, समय के स्वामी, द लॉर्ड ऑफ टाइम। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, महाकाल को समझने से पहले ना हमें उस नगरी को समझना होगा जहां वो बसते हैं, वो प्राचीन और पवित्र शहर उज्जैन। देखिए, उज्जैन कोई ऐसा वैसा शहर नहीं है। ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा एक ऐसा शहर है जिसे मोक्षदायिनी नगरी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे सदियों से कालचक्र का केंद्र माना जाता है। मतलब जरा सोचकर देखिए, ये वो स्पिरिचुअल सेंटर पॉइंट है, वो धुरी है जिसके चारों तरफ समय का पूरा पहिया घूमता है। कमाल है ना? कहते हैं ना, हर महान जगह के पीछे एक महान कहानी होती है। तो चलिए अब हम भी जानते हैं वो कहानी, वो पौराणिक कथा जिसने इस महाकाल मंदिर को जन्म दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयानक राक्षस से। नाम था उसका दूषण। उसके आतंक से, उसके अत्याचारों से उज्जैन की पूरी धरती कांप उठी थी। कहते हैं उसका खौफ ऐसा था कि दिन में भी अंधेरा छा जाता था। जब कोई और रास्ता नहीं बचा, जब लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, तब शहर के सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर भगवान शिव को पुकारा। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, प्रार्थनाएं की और शिव से बस एक ही गुहार लगाई, हमारी रक्षा करो। और फिर भक्तों की उस पुकार ने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। तब खुद भगवान शिव महाकाल के अपने सबसे प्रचंड, सबसे भयंकर रूप में प्रकट हुए। और कहते हैं उनकी सिर्फ एक हुंकार से ही उस दुष्ट राक्षस दूषण का नामो निशान मिट गया। उस राक्षस का अंत करने के बाद भगवान शिव ने अपने भक्तों को एक ऐसा वचन दिया, एक ऐसा वादा किया जो आज भी उस मंदिर की दीवारों में गूंजता है। उन्होंने कहा, जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से याद करेगा, मैं उसकी हर मुश्किल, हर संकट से रक्षा करूंगा। और बस यही एक वचन यहाँ की अटूट आस्था की नींव है। तो चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि शिव का ये जो स्वरूप है, महाकाल, वो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अलग, सबसे अनोखा क्यों माना जाता है? आखिर क्या है इसमें इतना खास? देखिए, महाकाल की खासियत कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह है कि ये भारत का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। अब इसका मतलब क्या है? हमारे शास्त्रों में दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यम की दिशा माना गया है। तो महाकाल का चेहरा उसी दिशा में होना, ये इस बात का प्रतीक है कि वो खुद मृत्यु के भी मालिक हैं। और इसीलिए लोग मानते हैं कि जो महाकाल की शरण में आ गया, उसे अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। और सिर्फ यही नहीं, मंदिर का स्ट्रक्चर भी बड़ा दिलचस्प है। ये 5 लेवल में बना है। सबसे नीचे गर्भगृह में खुद महाकालेश्वर हैं। उनके ठीक ऊपर ओंकारेश्वर का मंदिर है और सबसे ऊपर है नागचंद्रेश्वर। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके दरवाजे साल में सिर्फ एक दिन, सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलते हैं। ये बात इस दर्शन को और भी ज्यादा दुर्लभ और कीमती बना देती है। अब आते हैं मंदिर के उस अनुभव पर जिसके लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दिव्य भस्म आरती की। सुबह 4 बजे, बस ये समय ही काफी है इस आरती की गंभीरता को समझने के लिए। जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है ना, तब यहाँ उज्जैन में माँ काल जागते हैं। इसे दुनिया की सबसे अनोखी आरती कहा जाता है और इसकी वजह है भस्म। देखिए, पुराने जमाने में ये आरती ताज़ी चिता की राख से होती थी। यह शिव के वैराग्य और इस बात का प्रतीक था कि जीवन और मृत्यु दोनों उनके कंट्रोल में है। हाँ, अब सुरक्षा की वजह से प्रतीकात्मक भस्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन यकीन मानिए, उस एक पल की जो एनर्जी होती है ना, वो आज भी इतनी पावरफुल है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो ये तो थी इतिहास और परंपरा की बात। चलिए अब इस सफर को आज के दौर में लेकर आते हैं और देखते हैं कि कैसे हाल के कुछ बदलावों ने यहाँ आने वाले लोगों के अनुभव को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। साल 2022 में इस पवित्र जगह ने एक नया अध्याय शुरू किया और वो था महाकाल लोक कॉरिडोर। और इसका मकसद सिर्फ जगह को बड़ा करना नहीं था, बल्कि यहाँ आने वाले हर एक इंसान के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा को एक ऐसा अनुभव बनाना था जिसे वो कभी भूल ना पाएं। जब कोई इस विशाल कॉरिडोर में चलता है ना, तो वो सिर्फ एक रास्ते पे नहीं चल रहा होता है, बल्कि वो असल में कहानियों के बीच से गुजर रहा होता है। यहाँ शिवजी की कहानी सुनाती बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, शानदार खंबे हैं और ऐसी झांकियां हैं जो एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। ये कला और आध्यात्म का एक ऐसा खूबसूरत मेल है जो आंखों को और मन को दोनों को सुकून देता है। तो कुल मिलाकर महाकाल मंदिर सिर्फ पत्थर और दीवारों की एक इमारत नहीं है, ये आस्था का, विश्वास का और एक ऐसी जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर है जिसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। इसे बस महसूस किया जा सकता है। तो इस सफर के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या विज्ञान कभी कोई ऐसी मशीन बना पाएगा जो उस गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को नाप सके जिसे करोड़ों लोग सदियों से यहाँ अपने अंदर महसूस करते आए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आस्था और विज्ञान के बीच एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है।